आज की इस भाग दौड़ भरी उलझी हुई दुनिया में हम सब रोज अपने अंदर ना एक जंग लड़ते हैं। ये जंग है उसूलों की, मूल्यों की। और जानते हैं, यही वो लड़ाई है जो हमारे हर फैसले, हमारे हर रिश्ते और हमारे हर सिद्धांत को एक शक्ल देती है। तो जब चारों तरफ बस शोर हो, जब सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली सी हो जाए, तो एक गाइड, एक नैतिक दिशा की तलाश करना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर हम प्रेरणा के लिए किसकी तरफ देखें। और इस तलाश में जानते हैं, सबसे पहला आदर्श जो हमारे मन में आता है वो है भगवान राम। वो एक ऐसे प्रतीक हैं जो अटूट सिद्धांतों पर चलते हैं, एक ऐसी आदर्श दुनिया का प्रतीक जहां धर्म ही सबसे ऊपर है। देखिए, राम का जो रास्ता है ना, वो मर्यादा का रास्ता है। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से सच्चाई, अनुशासन, त्याग और कर्तव्य के पालन में ही जिया जाए। एकदम सीधा, सच्चा और अडिग रास्ता। और सच कहूं तो आज की इस दुनिया को देखकर दिल से बस यही आवाज निकलती है। ये शब्द एक बहुत गहरी चाहत को दिखाते हैं कि काश हमारे समाज में भी राम के सिद्धांतों का पालन होता। लेकिन यहीं पर एक और नजरिया सामने आता है, एक ऐसा नजरिया जो हमें हमारे दूसरे आदर्श की ओर ले जाता है, और वो है भगवान कृष्ण। उन्हें एक ऐसे मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर देखा जाता है जिनकी जरूरत इस पेचीदा और सच कहें तो इम्परफेक्ट दुनिया को चलाने के लिए पड़ती है। और यही तो असली समस्या है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो रामायण के भरत जैसे निस्वार्थ भाइयों की दुनिया नहीं है, बल्कि ये तो महाभारत के कौरवों की तरह है जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तर्क ये दिया जाता है कि जब सामने वाला छल और कपट से लड़ रहा हो तो राम का वो सीधा सरल रास्ता शायद काम ना आए। कभी कभी सिद्धांतों पर बहुत ज्यादा टिके रहने से धर्म को ही नुकसान पहुंच जाता है। और बस यहीं पर कृष्ण का मूल दर्शन लीला आता है। लीला का मतलब है एक बड़े और सही लक्ष्य को पाने के लिए नियमों को थोड़ी चतुराई से मोड़ना, ताकि उससे भी बड़े अधर्म को हराया जा सके। ये इस मुश्किल दौर में न्याय के लिए एक बहुत जरूरी प्रैक्टिकल नजरिया है। चलिए इसके दो उदाहरण देखते हैं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य को हराने के लिए अश्वत्थामा नाम के हाथी की मौत की झूठी खबर फैलाना, या फिर अर्जुन की जीत पक्की करने के लिए निहत्थे कर्ण के वध की सलाह देना। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि भले ही इन कामों का नतीजा अच्छा हुआ, पर क्या ये काम अपने आप में अधर्म नहीं थे? ये एक बहुत ही जरूरी नैतिक दुविधा है ना? इस सवाल का जवाब भी मिलता है, वो ये कि ये कदम दुश्मन के क्रूर और अधर्मी कामों का एक जवाब थे। जब अकेले और निहत्थे अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने मिलकर मारा था, सोचिए, वो भी तो अधर्म की सबसे बड़ी हद थी। तो अब इन दोनों ही दर्शनों की सीधी तुलना करते हैं, पर इन्हें एक दूसरे के दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने वाली ताकतों के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। ओके, तो इस टेबल को समझते हैं। देखिए, राम न्याय है तो कृष्ण नीति है। राम का आधार है सत्य तो कृष्ण का आधार है बुद्धि। राम हमें अनुशासन सिखाते हैं तो कृष्ण हमें समय के साथ बदलाव की जरूरत बताते हैं। कह सकते हैं कि राम अगर हृदय पर राज करते हैं तो कृष्ण मन पर। तो सबसे अहम बात शायद यही है, राम हमें वो नैतिक वजह देते हैं जिसके लिए जीना है, वो हमारा क्यों है। और कृष्ण हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रैक्टिकल तरीका सिखाते हैं, वो हमारा कैसे है। और अब हम आते हैं निष्कर्ष पर, जहां असली समाधान किसी एक को चुनने में नहीं है, बल्कि दोनों के गुणों को अपने अंदर एक साथ लाने में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक मजबूत नैतिक चरित्र के साथ साथ समझदारी और रणनीतिक एक्शन, यही एक सही और असरदार जीवन की कुंजी है। हमें दिल से राम की तरह पवित्र और दिमाग से कृष्ण की तरह चतुर बनना होगा। और अंत में यही वो शक्तिशाली संदेश है जो हमें मिलता है कि हमारा चरित्र राम की तरह अडिग हो और हमारे कर्म कृष्ण की तरह असरदार हों। शायद यही वो संतुलन है जो हमें आज के इस मुश्किल दौर में सही रास्ता दिखा सकता है।